हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एरिफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत भेजा गया कारण बताओ नोटिस। अनिल राव। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एरिफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत भेजा गया कारण बताओ नोटिस। अनिल राव। हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला सड़क मार्ग पर चंबा घाट से कैथली घाट तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कर रही एरिफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर अनिल राव ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कर रही एरिफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंडाघाट से चायल वाली सड़क मार्ग पर स्थित मुख्य कार्यालय के प्रांगण में लगे हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले काले धुएं के संबंध में ई मीडिया से प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में तथा शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रस्तुत वीडियो साक्ष्य के आधार पर सूचना प्राप्त हुई है। उक्त साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट है उक्त कंपनी के द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। वीडियो में ये देखा गया है कि पहला स्टैक से काले धुएं का एक गाढ़ा गुबार निकल रहा है। दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि एपीसीडी चालू नहीं थे तथा उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था तथा चूंकि उपर्युक्त तथ्य वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के बराबर है तथा इसके अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा दी गई सहमति एक संज्ञेय अपराध है। उन्होंने बताया कि अब इसलिए उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है, जो a किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या विनियमन करने, या b बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमित करने का प्रावधान करता है। नोटिस में बताया गया है कि उक्त कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले कंपनी को उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करने का अवसर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उक्त कंपनी को एपीसीडी के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए अनिल राव ने बताया कि उक्त कंपनी को नोटिस के जरिए ये भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त कंपनी को इस नोटिस की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कारण बताएं कि वायु अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए आपके खिलाफ कानून के उपरोक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा आपको उपरोक्त निर्देशों का पालन करने और 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में उक्त कंपनी के ऊपर वर्णित दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा बिना किसी अतिरिक्त सूचना या नोटिस के जोखिम और लागत पर उपरोक्त उल्लंघनों और गैर अनुपालनों के लिए उक्त कंपनी पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी लगाई जाएगी। इस नोटिस बारे एरिफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर दीपक सिंह ने बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है। इस बारे अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमने वायु क्षण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे द्वारा हॉट मिक्स प्लांट के प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था। हम पर्यावरण के विषय को गंभीरता से लेते हैं तथा हमारे प्लांट जो आधुनिक मशीनी कंपनी का प्लांट है तथा इसने उपयुक्त क्षण नियंत्रक लगे हैं। ये विभाग को भेजा गया वीडियो फोटो हमारे द्वारा प्लांट की साफ सफाई के दौरान का है तथा हम वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की प्रभुता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। देश और देश भर में जाना पहचाना नाम भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।